राजीव गांधी के वो आखिरी कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, वो शाम जब एक आत्मघाती हमलावर ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया था और उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कल प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के सामने भावुक हो गई। अमूमन प्रियंका गांधी वाड्रा भावुक नहीं होती, मगर पहली बार उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने पिता को गंवाया था तब मेरे अंदर नाराजगी थी। मैं अपने पिता के टुकड़े तिरंगे में लपेटे लेकर आई थी और उस सोच को, उस भावना को, उस त्रासदी को सिर्फ मैं समझ सकती हूं। प्रियंका ने जनता से रूबरू होते हुए कुछ ऐसा कहा। शर्मसार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन चुनावों में भाषाई मर्यादा पूरी तरह से भूल चुके हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के नगीने, किस तरह के बयानात भी दे रहे हैं। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार अपनी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, ये भाषण उनके लिए था, उन्हें शर्मसार करने के लिए था। क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहते हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर भी हमला बोलते हैं, इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हैं, राजीव गांधी पर भी हमला बोलते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी की संपत्ति हड़पने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में इनहेरिटेंस कानून यानी विरासत कर को लेकर जो जुड़ा कानून था उसे बदल दिया था। याद है आपको प्रधानमंत्री ने बयान दिया? कितना शर्मनाक बयान था वो। प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल में वही दर्द है कि आप मेरे पिता को नहीं बख्शते, मगर दूसरी तरफ आप मुद्दों से भटकते हैं। भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा जो देश के सामने मुंह बाहे खड़ा है, उसका जवाब आप नहीं देना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं क्यों, और वो देश की जनता को भी याद दिलाती हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, मगर प्रधानमंत्री हैं जो अपने अलावा सबको भ्रष्ट बताते हैं। नरेंद्र मोदी जो लगातार अपनी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, ये भाषण उनके लिए था, उन्हें शर्मसार करने के लिए था। क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहते हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर भी हमला बोलते हैं, इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हैं, राजीव गांधी पर भी हमला बोलते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी की संपत्ति हड़पने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में इनहेरिटेंस कानून यानी विरासत कर को लेकर जो जुड़ा कानून था उसे बदल दिया था। याद है आपको प्रधानमंत्री ने बयान दिया? कितना शर्मनाक बयान था वो। प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल में वही दर्द है कि आप मेरे पिता को नहीं बख्शते, मगर दूसरी तरफ आप मुद्दों से भटकते हैं। भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा जो देश के सामने मुंह बाहे खड़ा है, उसका जवाब आप नहीं देना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं क्यों, और वो देश की जनता को भी याद दिलाती हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, मगर प्रधानमंत्री हैं जो अपने अलावा सबको भ्रष्ट बताते हैं। जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दी है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषाई स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। भाषाई मर्यादा को लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों उन्होंने TV9 को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बताएं कि वायनाड के मुसलमानों के साथ उनका क्या समझौता है, सत्ता में आने के बाद वो उन्हें क्या देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मानो मोर्चा खोल के रख दिया है दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ। कभी उन्हें घुसपैठिया बताते हैं, कभी उनका अनादर करते हैं, और अब ये बयान इतना वाहियात है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग, पीयूष गोयल इस बयान को पेश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के वाहियात बयान पेश करके भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी वायनाड के मुसलमानों के साथ क्या समझौता करेंगे और उसके जरिए देश में क्या कानून बनवाएंगे? न इस बात का जिक्र उनके घोषणा पत्र में है, न राहुल गांधी के किसी भाषण में, मगर प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री रुक ही नहीं रहे। कल उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा और इसके अलावा एक और बयान, एक और बार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। आपकी स्क्रीन पर
इन भावात्मक मुद्दों के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दी है। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषाई स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। भाषाई मर्यादा को लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों उन्होंने टीवी 9 को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बताएं कि वायनाड के मुसलमानों के साथ उनका क्या समझौता है, सत्ता में आने के बाद वो उन्हें क्या देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मानो मोर्चा खोल के रख दिया है दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ। कभी उन्हें घुसपैठिया बताते हैं, कभी उनका अनादर करते हैं और अब ये बयान इतना वाहियात है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग, पीयूष गोयल इस बयान को पेश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के वाहियात बयान पेश करके भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी वायनाड के मुसलमानों के साथ क्या समझौता करेंगे और उसके जरिए देश में क्या कानून बनवाएंगे? न इस बात का जिक्र उनके घोषणा पत्र में है, न राहुल गांधी के किसी भाषण में। अगर प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री रुक ही नहीं रहे। कल उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा और इसके अलावा एक और बयान, एक और बार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर